टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म आज का टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको देखना है ना। तो लिखा जाए बच्चों, टाइप्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, है ना। पीछे वाला वीडियो आप ओपन कीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। पहला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, है ना। एक देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो बच्चों इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? सच ए मैकेनिज्म involve a total transfer of electron from one reagent टू अदर, है ना। यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। जैसे एग्जांपल में बच्चों हम लोग देखते हैं, कीटोन को लेते हैं, है ना। और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO। और इसको जो है लिथियम से रिएक्ट करवाते हैं, और लिथियम मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। कहता है C और O के बीच डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड अगर एक सिंगल बॉन्ड हटेगा तो दोनों के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। यानी इलेक्ट्रॉन ए देगा, है ना, यानी प्लस, और चूंकि कार्बन भी लेगा और ऑक्सीजन भी लेगा, इसलिए 2 लिथियम। अब इस प्रकार से हो जाएगा CO, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, और लिथियम है, लिथियम के ऊपर प्लस हो जाएगा, 2 लिथियम। यही तो है बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। दूसरा है फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म। कहता है कि इस प्रकार के मैकेनिज्म में या तो रिएक्टेंट फ्री रेडिकल्स होगा, या तो प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स होगा, या तो दोनों फ्री रेडिकल्स होगा, है ना। यहां लिखेंगे दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म वन reagent or product or both are free radical। अब एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। क्लोरीन है Cl2, है ना। सनलाइट में ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, होमोलाइटिक फिजन होगा, और होमोलाइटिक फिजन होगा तो दोनों क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों? फ्री हो जाएगा। अब है CH4 से रिएक्ट करवाई, CH4 है ना। फ्री रेडिकल से यहां बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये हो जाएगा
H कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस HCl। अब खुद देखा जाए बच्चों, रिएक्टेंट में भी फ्री रेडिकल्स है, प्रोडक्ट में भी फ्री रेडिकल्स है ना। तो कहता है कि इस प्रकार के मैकेनिज्म में 1/3 रेडिकल्स होगा, या तो रिएक्टेंट का हो और या तो प्रोडक्ट हो। रिएक्टेंट का होगा तभी प्रोडक्ट का होगा, है, या दोनों हो। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब है बच्चों आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म। इसको घेर दीजिए, नहीं तो पता चलेगा खिचड़ी, नहीं तो फिर मिटा भी सकते हैं। आयनिक मैकेनिज्म है। आयनिक मैकेनिज्म में होता है या तो रिएक्टेंट में एक पार्ट आयन में हो, केटायन हो या एनायन हो, या प्रोडक्ट में, है ना। जैसे हम लोग पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। आर है, यहाँ कार्बन है, यानी कीटोन, है ना। कीटोन को रिएक्ट करते हैं साइनाइड आयन Cn- से। तो कहता है साइनाइड आयन जो है कार्बन पर अटैक होगा तो कार्बन से जुड़ेगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस प्रकार CnO पर माइनस। रिएक्टेंट में बच्चों आयन है, एनायन जिसको कहते हैं। प्रोडक्ट में एनायन है, यानी रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म involve ion either as reagent or product और या both। यही तो है बच्चों आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में वन पार्ट से दूसरे पार्ट पर इलेक्ट्रॉन देगा। फ्री रेडिकल्स में रिएजेंट हो फ्री रेडिकल्स, या फिर प्रोडक्ट हो, या फिर दोनों हो। आयनिक में भी यही बात है, या तो रिएक्टेंट में आयन हो और नहीं तो फिर प्रोडक्ट में हो, और नहीं तो फिर दोनों में है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।